हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, मुझे बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं। जो लोग नए हैं चैनल्स के ऊपर, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। आज की वीडियो कंटेंट से आपको आइडिया हो चुका होगा। मैंने एनओसी रिलेटेड एक वीडियो आपसे कहा था कि शेयर करूँगा। तो एनओसी कैसा होता है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं। मैं आजकल अपने एक इंटरनेशनल ट्रिप पे हूँ और मैं इस वक्त थाईलैंड में हूँ। और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि एनओसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें, बता दें। तो मैंने सोचा कि चलें आपसे थोड़ा सा व्यूज़ भी शेयर करते हैं, जो आप मेरी पीछे बैकग्राउंड पे यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एनओसी से रिलेटेड जो है ना, वो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अच्छा, एनओसी में सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लेते हो कि आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाह रहे हो। तो आप हमेशा एनओसी तब ही अप्लाई करते हो जब आपने ट्रैवलिंग करनी होती है या फिर वीज़ा लगवाना होता है। तो जब आपने ट्रैवलिंग के लिए वीज़ा लगवाना है, आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो आपने एनओसी लेना होता है अपनी एचआर डिपार्टमेंट से। तो आपका जो एचआर डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, वो यूजुअली आपको तब ही एनओसी देगा जब आप अपनी एनुअल लीव के लिए या फिर आप एक ब्रेक ले रहे हैं, आप वोकेशंस पे जा रहे हैं। तो आप उनसे लिखवा लेते हैं कि काइंडली मुझे लिख के दे दें कि जी मैं एनुअल लीव पे जा रहा हूँ, मैं वोकेशंस पे जा रहा हूँ और ये मेरी डिटेल्स है। तो मुझे कोई, आप लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मुझे जो है ना वो वीज़ा लेने में आसानी हो जाएगी। अब आते हैं एनओसी के फॉर्मेट के ऊपर। सबसे पहला जो पैराग्राफ होता है, वो सबसे पहले टॉप पे ऊपर मैं आप लोगों को एक प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो मैं मेंशन कर दूंगा, मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि एनओसी का फॉर्मेट कैसा होता है। जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है, उस सबसे पहले पैराग्राफ में आपने ये मेंशन करना है कि आपकी अपनी रिलेटेड डिटेल क्या है। तो आप ख़ुद भी लिख के एचआर के पास लेके जा सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट। वो आपको प्रिंट निकाल के उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंप लगा के सिग्नेचर करके दे सकती हैं। या फिर आप ऐसा करें कि एचआर के पास जो फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट में आप कौन सी चीज़ें एडिशनल ऐड करवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक जनरल फॉर्मेट बता देता हूँ और इसी फॉर्मेट को आपने कॉपी भी करना है, इसी फॉर्मेट को आपने यूज़ करना है और इंशाल्लाह ये आप लोगों के वीज़ा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में मेंशन करती है कि आप का नाम क्या है, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री का रेजिडेंट नंबर आपका क्या है, और फिर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कब से काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दी जाती हैं। जो सेकंड पैराग्राफ होता है, ये सेकंड पैराग्राफ आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस नहीं होती, बल्कि ये इन्फॉर्मेशंस होती है सेकंड पैराग्राफ में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस एम्बेसी को शेयर करती है कि आपकी सैलरी ये है, इतने दिनों के लिए आप वोकेशंस पे जा रहे हैं, इतने दिनों के लिए आप एब्सेंट हैं और इतने दिन आप वहाँ दूसरी कंपनी में ट्रैवल करना चाहेंगे। अब इसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक एनओसी होता है जो जिसमें डेट ब्रैकेटेड होती हैं, जिसमें आपने डेट मेंशन की होती हैं। सपोज टू बी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मेंशन कर देते हैं कि जी फर्स्ट आप जनवरी से लेके 15 जनवरी तक जो है ना वो 15 दिन की वोकेशंस पे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूँगा, आप एक डेट की ब्रैकेट लगाने की बजाय मंथ की ब्रैकेट लगा दें। इन द मंथ ऑफ जनवरी, आगे ईयर डाल दें, इस ईयर में आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि इस बंदे का जो रोल है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में ये है, इसकी डेजिग्नेशन ये है। और फिर इसमें मेंशन कर दिया जाता है कि इसकी जो सैलरी है वो इसकी मंथली इतनी सैलरी है, ठीक है। और इसके बाद नीचे एक लाइन लिख दी जाती है कि वी डोंट हैव ऑब्जेक्शन। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी मेंशन कर दी जाती है कि अगर आप लोग अगर ये मेंशन करवा लेते हैं तो ये भी बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाता है कि हमें कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, काइंडली इसको जो है वो वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा इशू किया जाए। तो ये एक मैंने आप लोगों के साथ एक ब्रीफ सा फॉर्मेट शेयर किया है। पहले पैराग्राफ में आपकी अपनी इन्फॉर्मेशंस होंगी और दूसरे पैराग्राफ में ऑर्गेनाइजेशंस आपकी इन्फॉर्मेशंस को डिक्लेयर करेगी। जो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप अटैच्ड है उसमें आपकी छुट्टी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आप किस रोल पे काम कर रहे हैं। अब इसमें वीज़ा ऑफिसर कौन सी चीज़ों को बड़ी डिटेल से गो थ्रू करता है। सबसे पहली बात है वो ये चीज़ देखता है कि जो आपके एनओसी लेटर के ऊपर डिटेल्स हैं और वो पासपोर्ट के साथ मैच कर रही हैं। अगर तो वो डिटेल्स आपके पासपोर्ट के साथ मैच कर रही होती हैं
तो वो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। पहले पैराग्राफ में तो यही चीज़ होती है। अब दूसरे पैराग्राफ में ये होता है कि जब दूसरे पैराग्राफ में वो ये चीज़ देखता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कब से काम कर रहे हैं। किसी ने किसी ऑर्गेनाइजेशंस को 6 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, किसी ने 1 साल पहले ज्वाइन किया होगा, कोई 3-4 साल से काम कर रहा होगा, कोई 5-6 साल से काम कर रहा होगा। तो वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ भी बड़ी नोट करता है आपके एनओसी से कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशंस का एनओसी कितना वर्थी है। फिर आपकी सैलरी, आपकी जो सैलरी एनओसी के ऊपर होती है वही सैलरी बैंक में जब सैलरी क्रेडिट होती है तो उसके साथ वो मैच भी कर लेता है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट के होते हैं उनकी सैलरी जो एक बेसिक सैलरी या ग्रॉस सैलरी होती है, उसके अलावा उनकी कमीशन और बाकी इंसेंटिव भी होते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिकमेंड करूँगा और आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ उसमें जब भी अपनी सैलरी लिखवाएं तो उसमें कमीशन की एक ब्रैकेट डाल दें कि ये मेरी सैलरी है प्लस मेरी कमीशन आती है। अब कमीशन हर महीने में फ्लक्चुएट होती है, वेरिएट होती है, डिफरेंट होती है, तो वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कोई ब्रैकेट लगाने की कि जी इतनी कमीशन है, आप लोग सिर्फ एक लाइन लिख सकते हैं कि इतनी सैलरी है प्लस कमीशन है। ठीक है, जिन लोगों का ओवर टाइम होता है वो भी लिख सकते हैं कि इतनी सैलरी है प्लस ओवर टाइम है, ताकि बैंक में जब वो अमाउंट क्रेडिट होती है तो वो आपकी सैलरी के साथ और प्लस आपका वो जो एनओसी है उसके साथ मैच करें। अच्छा, फिर जो लोग ये उनका अपना एनओसी है, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन से वो ले लेते हैं, उसमें अप्लाई कर देते हैं। एक बात मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ये चीज़ भी आपने खास ख्याल रखना है कि जब भी आपने एनओसी बनवाना है, एनओसी के ऊपर आपने सिग्नेचर्स करवाने हैं अपने। अगर एचआर डिपार्टमेंट के आप साइन ले लेते हो तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एम्बेसी अगर वेरिफिकेशन करना चाहती है कि वेदर एनओसी इज़ वैलिड और वेदर एनओसी इज़ appropriate for this person or whether NOC is really issued from the proper organizations और जिसमें ये बंदा काम कर रहा है उसी ऑर्गेनाइजेशन से है, तो ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है और आपका वीज़ा अप्रूव भी हो सकता है। सम टाइम एनओसी बनाया जाता है, एक अच्छे फॉर्मेट में होता है, प्रॉपर्ड होता है, लेकिन जब किसी कंसर्न पर्सन से कांटेक्ट किया जाता है उस एनओसी की वेरिफिकेशन के लिए, वो एनओसी वेरीफाइड नहीं होता, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट एनओसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और एक और चीज़, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो एनओसी के ऊपर आपका, अगर जो जीसीसी कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनके लिए उनके स्पॉन्सर के सिग्नेचर रिक्वायर्ड करती हैं कि जिस कंट्री में वो हैं उस कंट्री में उनका वकील और कफ़ील या उनका जो स्पॉन्सर्ड पर्सन है, वो जो स्पॉन्सर्ड पर्सन है उसी के सिग्नेचर चाहिए, क्योंकि उसको वो मैच करते हैं सिग्नेटरी के साथ, ऑथराइज सिग्नेटरी के साथ, ऑथराइज सिग्नेटरी कॉपी के साथ, जिसको आईडी कार्ड भी कह देते हैं स्पॉन्सर का या ऑनर का या रबाब का या जिस भी कंपनी में जो भी वो ऑथराइज पर्सन है। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, ये भी आपने देखना है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोग समझें कि बाकी लोगों के लिए भी है, तो काइंडली वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बेल के बटन को नहीं दबाना बोलना, आप लोगों ने बेल के बटन को, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को इसमें से इन्फॉर्मेशन मिली हो, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। और अगर फिर भी आप लोगों को किसी किस्म की कोई हेल्प रिक्वायर्ड हो एनओसी से रिलेटेड, आप लिंक में जाके मुझे एक कमेंट कर सकते हैं। लिंक में एनओसी का एक फॉर्मेट भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, सेम मेरे नाम के साथ इंस्टाग्राम पे भी पेज है, फेसबुक पे भी मेरा पेज है, वहाँ पे जाके आप मुझे हाईलाइट करके टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू, आई विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखना और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करें मैक्सिमम कंट्रीज़ का, ताकि आप अगर किसी भी 3, 4, 5 कंट्रीज़ का क्लिक कर लेते हैं, एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, तो आप लोगों को लिए ये बहुत बड़ी बेनिफिट्स होगा और बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा। मैं ट्रैवल हिस्ट्री पे एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं।